जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जब से 8वें वेतन आयोग के गठन की बात हुई है, गठन की मंजूरी मिली है, तब से लेकर अब तक चारों तरफ सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में सिर्फ और सिर्फ 8वें वेतन आयोग की बात चल रही है। आज मैं आपके लिए 8वें वेतन आयोग के पूरे इतिहास को लेकर आया हूँ। संक्षिप्त में वेतन आयोग 1 से लेके अब तक 7वें तक किस तरीके से, किस परसेंटेज से आपका वेतन में वृद्धि हुई और अब आपके वेतन में किस तरीके से वृद्धि हो रही है, जो आकलन बताए जा रहे हैं पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए, इस पर बहुत ही संक्षिप्त में एक चर्चा करेंगे। तो देखिए, जैसा कि आपके सामने वेतन आयोग का इतिहास, अब मैं ये थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूं और वेतन आयोग 1 से लेकर 7 तक और आपको अब आने वाले समय तक कैसे कैसे इसमें आपकी वृद्धि हुई और अब क्या होने वाला है, इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, वेतन आयोग 1 में आपकी मिनिमम जो सैलरी थी वो 55 रुपये थी और वेतन आयोग का 1 का गठन 1946 में हुआ था और 1947 में इसको लागू किया गया था। तो पहले वेतन आयोग की जो मुख्य विशेषताएं थी वो ये थी कि कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया था और न्याय संगत सैलरी स्ट्रक्चर पर जोर दिया गया था। उच्चतम वेतन और न्यूनतम वेतन का जो अनुपात था वो 1:41 था, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं। और इसके बाद जब वेतन आयोग 2 जो गठन हुआ था दूसरे का, वो हुआ था 1957 में और इम्प्लीमेंट हुआ था 1959 से, जहाँ पर मिनिमम जो आपका वेतन था वो था 80 रुपये और यहाँ पर 45.45 यानी लगभग 45.5% की वृद्धि हुई। और इसमें मुख्य बात ये थी कि यहाँ पर जो वेतन में असमानताएं थीं उनको कम करने पर ध्यान दिया गया था कि उन असमानताओं को कम किया जाए और यहीं पर पारिवारिक भत्ते और सेवानिवृत्त लाभों के बारे में भी सिफारिशों का प्रावधान किया गया वेतन नंबर 2 में, वेतन आयोग 2 के टाइम पर। अब देखिए, वेतन आयोग 2 से 3 में क्या परिवर्तन आए। जैसा कि आपने देखा, 2 में जो सैलरी थी न्यूनतम वो 80 रुपये थी और वेतन आयोग 3 लागू होने के बाद आपकी सैलरी हो गई 185 रुपये। और इस वेतन आयोग का गठन जब हुआ था 1970 में और इम्प्लीमेंट हुआ 1973 में। यही वो वेतन आयोग था जहां पर जेसीओ और जवानों को एक बड़ा झटका लगा। उनकी पेंशन 70% से घटा के 50% कर दी गई। तो यहाँ पर जो बढ़ोतरी हुई न्यूनतम वेतन में वो हुई 131.25 यानी 31.25%। इसकी जो विशेषताएं थी, महंगाई के खिलाफ राहत उपाय के रूप में महंगाई भत्ता शुरू करने और जीवन यापन लागत को संबोधित किया गया। महंगाई भत्ते का यहाँ पर आया। श्री गणेश और कर्मचारियों के विभिन्न समूह के बीच जो वेतन में असमानताएं थीं उनको समानता लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये तीसरे वेतन आयोग में ये हुआ। और इसके बाद दोस्तों, चौथा जब वेतन आयोग आया तो तीसरे से चौथे वेतन आयोग में जो वृद्धि हुई वो एक बहुत ही ह्यूज वृद्धि हुई, वो 305% की हुई। यहाँ 185 से बढ़ के न्यूनतम सैलरी हो गई 750 रुपये। और इसका गठन 1983 में हुआ और ये इम्प्लीमेंट हुआ 1986 से। और यहाँ पर जो विशेषताएं थी इसकी मुख्यतः वो थी सैलरी स्ट्रक्चर के व्यापक पुनर्गठन का पहला प्रयास हुआ था और आवास और यात्रा भत्ते बढ़ाने की भी सिफारिश हुई थी। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे, इस समय जो और नई चीज़ें, जैसे अभी यहाँ आया आवास का, आया ट्रैवलिंग अलाउंस का, आया, ये जुड़ने लगे थे। अब चौथे वेतन आयोग के बाद जब 5वां वेतन आयोग आया तो उस समय देखिए 750 से आपकी जो न्यूनतम सैलरी है वो बढ़ के हुई 2550 रुपये। और 5वें वेतन आयोग का गठन हुआ 1994 में और इसकी घोषणा हुई 1997 में, लेकिन ये 1996 से लागू हुआ। अब इसकी जो मुख्य बात क्या थी, बेहतर वित्तीय स्थिरता के लिए मूल वेतन के साथ
डीए का 50% मर्ज करने की सिफारिश की गई थी और कर्मचारी कल्याण योजनाओं पर फोकस दिया गया। ये था विशेष मुख्य इसकी विशेषताएं 5वें वेतन आयोग की। अब देखिए, जब छठा वेतन आयोग आया 5वें वेतन आयोग के बाद, तो यहाँ पर आपकी वृद्धि हुई 174.51 यानी 174.5% और ये आपकी 2550 से बढ़कर सैलरी हुई न्यूनतम 7000 रुपये और ये 2006 से लागू हुआ। अब इसकी विशेषताएं क्या थी वो देखिए। सैलरी स्ट्रक्चर को सुव्यवस्थित करने के लिए वेतन बैंड यानी पे बैंड और ग्रेड पे प्रणाली की शुरुआत हुई। यहाँ पर आपका पे बैंड PB1, PB2, PB3 इस तरीके से और उसके हिसाब से ग्रेड पे लागू हुई और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन पर जोर दिया गया। अब देखिए, इसके बाद आपका आता है 7वां वेतन आयोग, जो कि अभी वर्तमान में वही चल रहा है। 7वें वेतन आयोग में छठे वेतन आयोग से जो वृद्धि हुई वो हुई 157.14 यानी 7000 जो न्यूनतम सैलरी थी उसको बढ़ा के कर दिया गया 18,000 रुपये और इसका गठन हुआ 2013 में और ये इम्प्लीमेंट हुआ जनवरी 2016 से। इसकी जो विशेषताएं थी वो ये थी कि जो वेतन बैंड और ग्रेड वेतन, जो पे बैंड और ग्रेड पे प्रणाली थी उसको हटाकर उसकी जगह पर सैलरी मैट्रिक्स यानी पे लेवल लागू कर दिया गया। अब इसको यूनिवर्सल कर दिया गया सभी के लिए, पे लेवल 1, पे लेवल 2 और इस तरह से पे लेवल 18 तक सारे को इसमें। और डीए की दरों को हर साल 2 बार संशोधित करने का प्रस्ताव रखा गया। पेंशन लाभ में सुधार हेतु सिफारिश की गई, ये 7वें वेतन आयोग की। तो इस तरीके से आपने देखा कि वेतन आयोग 1 से लेकर वेतन आयोग 7 तक कहीं 175% तो कहीं 300%, कहीं 240 तो कहीं 176%, इस तरह से वृद्धियां हुई और कहीं पर आवास, कहीं पर डीए, कहीं पर पेंशन, इस तरह के भत्ते और उनमें भी सुधार समय समय पर होते रहे। अब इन सब आकलनों को देखते हुए, इन सारी स्टडी करने के बाद आज विभिन्न न्यूज़पेपरों में और सभी की तरफ से सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 8वें वेतन आयोग में क्या हो सकता है, क्या फिटमेंट फैक्टर होगा, कितनी आपकी सैलरी बढ़ेगी, इन सब पे चर्चाएं चल रही हैं और आज एक के बाद एक रिपोर्ट आ रही है निकल के। अब देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो रिपोर्ट आ रही है और सबसे ज़्यादा जो चर्चा है वो है फिटमेंट फैक्टर 2.86 की, और ये वाजिब भी है। क्यों? क्योंकि 7वें वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर था मैक्सिमम 2.81 तक इस्तेमाल हुआ है, यानी हायर अपर लेवल के लिए। बेस में नीचे पे लेवल 1, 2, 3, 4 वहाँ तो 2.57 ही था। तो अगर 2.81 में 0.5 की वृद्धि होती है, 2.86 होता है, तो उसके हिसाब से आपकी जो सैलरी बनती है मिनिमम, ये 18,000 से बढ़कर पहुंच जाती है 51,480 रुपीज़। ये इस तरीके से संभावना है। तो ये है रिपोर्ट अब तक की, जो वेतन आयोग का इतिहास था उसके ऊपर, और जो अब अटकलें लगाई जा रही हैं पुराने रिकॉर्डों को देख के उस सब के संदर्भ में। एक्चुअली जब चेयरमैन और उनके मेंबर्स का गठन होगा, वो सारी स्टडी करेंगे, उनका रिकमेंडेशन होगा, आप लोग अपने पॉइंट वहाँ रखेंगे सभी, और उस रिकमेंडेशन को जब गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगी तब जाकर आपका फाइनल होगा कि क्या आपको फिटमेंट फैक्टर मिल रहा है, किस तरीके से आपकी सैलरी में वृद्धि हो रही है, किस किस अलाउंसेस को एबॉलिश किया जा रहा है और कौन से नए अलाउंस जोड़े जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें तब निकलकर सामने आएंगी। तो ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। अगर जानकारी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर कुछ जानना चाहते हैं कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें, अच्छे से कमेंट्स लिखें। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।